सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पर सब कुछ देखे होंगे। कल वाली वीडियो जो हमने फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया है, आप लोग लेवल भी वहाँ पर ड्रा करेंगे। एंड फाइनली मैंने सोचा चलो आपको क्रूड ऑयल के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा बता दिया करो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा। बस अगर आप 5 मिनट की भी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको क्रूड ऑयल में, किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, वो हम यहाँ पर चार्ट के मुताबिक यहाँ पर कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए जो आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट है, आप देख रहे होंगे कुछ डब्लू पैटर्न बन करके, और आपका वहीं पर उसके 50-60% के ऊपर वो रुका हुआ है, राइट। यहाँ पर आप चेक करिए जो आपका यहाँ पर बना हुआ है ना, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ ये बना था क्रूड ऑयल डब्लू पैटर्न, देन यहाँ पर आपका रिट्रेसमेंट आप होल्ड कर रहा है, ये कंसोलिडेशन फेस में है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। देखिए 15 मिनट का चार्ट है। ओवरऑल आपका जो क्रूड ऑयल है वो आपका बेरिश है, बिल्कुल आप ये समझ लेना। ओवरऑल आपका क्रूड ऑयल बेरिश है, और ये बेरिश कब तक रहेगा ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जब तक ये वाला जो आपका ये एरिया था ना, ये एरिया समझ रहे हैं, जहाँ पर ये कंसोलिडेशन, ये बड़ी कैंडल आपकी बनी थी, इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस था, देन इसके बाद फिर गिरावट आई। तो जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट करके आपका ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपका क्रूड ऑयल बेरिश रहेगा। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए क्या है। अब ओवरऑल हम बेरिश हैं, इसके ऊपर जब ये निकल जाएगा तो फिर हम यहाँ पर जरूर कब बुलिश हो जाएंगे वापस, और जो हमारा टारगेट होगा, अब यहाँ पर देखिए ये वाला टारगेट हमारा आ रहा है, जो आपका 5920 का आपका यहाँ पर टारगेट होगा ऊपर के, समझ रहे हैं। वो कब होगा? जब आपका ये 5800 का ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा, तब आपको यहाँ पर 100 पॉइंट से 150 पॉइंट का आपका यहाँ पर रेंज ऊपर की तरफ मिलेगा। ये क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं नीचे के। देखिए नीचे आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एरिया का आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। कितने में? 5740 में, ठीक है। तो 5740 तक आपका रेजिस्टेंस है। हालांकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को कल का सजेस्ट भी किया था कि यहाँ पर आपको क्या ट्रेड करना है, और आई होप आपने अगर एग्रेसिवली यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काल बाई कर लिया होगा इस जगह, तो आपको ये कैंडल और यहाँ तक आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट के एक मोमेंट आपको यहाँ पर मिला है। देखिए मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ क्रूड ऑयल में आपको क्या करना है, ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं बैठना है। और अगर आप बैठते भी हैं क्रूड ऑयल में ना ज़्यादा देर तक, तो आप सबसे पहले एसएल लगाइए। एसएल आपका कहाँ होना चाहिए? एसएल आपका मैक्सिमम एसएल आपका 1000 से 1500 रुपए का यहाँ पर नुकसान हो एक लॉट में, समझ रहे हैं आप। 1000 से 1500 से ज़्यादा आपको एक लॉट में नुकसान नहीं देना है। अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल कम है तो आप क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1000 से 1500 का नुकसान करने के लिए मार्केट को बहुत सोचना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल जो मिनी है उसका लॉट साइज आपका 10 होता है, तो वहाँ पर 1000 से 1500 का नुकसान देने का मतलब बहुत बड़ा मार्केट को गिरावट देना पड़ेगा, बहुत बड़ा आपके अपोजिट जानी पड़ेगी। बट अगर आप क्रूड ऑयल मेन में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे 10 से 15 पॉइंट आपका प्रीमियम का अगर आपका माइनस हो जाए तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और नहीं तो अगर देखिए आपको डायरेक्शन आपको ट्रेड मिलता है तो आपको कम से कम मतलब कास्ट टू कास्ट आपका एसएल जरूर रखना चाहिए। कास्ट टू कास्ट एसएल का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ पर आपने एंट्री किया, मान लीजिए आपने 5700 की आपने कॉल बाई किया, ठीक है। अब 5700 की जो आपकी कॉल थी, यहाँ पर मान लीजिए 150 रुपये में आपने यहाँ पर बाई किया। ऑप्शन की प्रीमियम में पर्सनली बोल रहा हूँ 150 का, तो यहाँ मान लीजिए कि 150 से इसका जो रेट है 155 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि भाई मैंने लगाया ही 15,000 रुपये था इस मार्केट के अंदर, तो अगर मेरा 500 में पेट भर जाए तो वो तो सबसे बेस्ट बात है। मैं सिंपल बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समस्या यही हो रही है इस मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ पर हम लोगों का पेट नहीं भर रहा है, ठीक है। हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमको मतलब लालच इतनी खाई जा रही है कि वो हम लालच के चक्कर में अपना पैसा डुबो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है, तो हमारा पेट नहीं भर रहा है। अब 15,000 में अगर आपको यहाँ पर 500 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट, तो उसको लेकर के पहली बात तो आपको निकल जाना चाहिए। अब अगर आप नहीं निकलते तो नहीं निकलते तो भैया कम से कम जो आपने 150 रुपये का ऑप्शन जो बाई किया था उसमें आप स्टॉप लॉस तो लगा दो, एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं होगा वहां पर, ठीक है। आपने पॉजिटिव देख लिया अपने अकाउंट में, 300-500 रुपये का आपने प्लस देख लिया, तो आप अपने एसएल लगा दो, खत्म हो गया। मार्केट वापस आने दो, अपना एसएल कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो वापस मिलेगा ट्रेड तो हम करेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ओके,
अब बात करते हैं नीचे की, आपको नीचे ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए अब यहाँ पर आप एक काम करिए, फिबोनाची उठाएगा, इसके लो लेवल से, ये जो आपका लो लेवल है ना, यहाँ जो आपकी इंडिसीजन कैंडल बनी थी, इसके ऊपर यहाँ पर आप मार्कआउट करिए। देखिए जब आपको क्या है कि यहाँ ये एरिया आप दिख रहे होंगे ना, ये 5685 का, ठीक है, 5685 का। देखिए मार्केट में यहाँ तक आपकी बाइंग का ही पूरे चांस है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मार्केट भले यहाँ आए, आपको मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केट भले यहाँ आए, आपको मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, जो आपका ये 0.5 का लेवल है, और यहाँ से भी आपका मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी 0.61 के लेवल के मार्केट नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया है, पहला कंडीशन। तो इस एरिया में कहीं मिले, इस एरिया में कहीं मिले, तो आपको यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए। ओके, अब बात आते हैं दूसरी चीज। तो देखिए आपका अगर 5685 के नीचे चला जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर एक लेवल और नीचे को देखने को मिलेगा, लगभग आपका यहाँ पर 40 पॉइंट की और गिरावट आपको मिलेगी। मैं ज़्यादा यहाँ पर गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ये समझना। तो कहाँ तक की गिरावट हो सकती है? हो सकता है कि पहला ये और सेकंड ये, मतलब जो आज का लो लेवल है, वापिस आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपकी बाइंग किसी भी जगह से बाइंग आ सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर मतलब एग्रेसिवली आपको पुट बाई नहीं करना है। पुट बाई हम करेंगे जरूर, लेकिन कभी भी इसके नीचे पुट बाई करेंगे, और अगर इसके नीचे गई तो आपको एक लंबा टारगेट लगभग 120 पॉइंट एंड 150 पॉइंट, उसके बाद 220 पॉइंट का भी टारगेट आपको नीचे देखने को मिलेगा। अब वो टारगेट क्यों नीचे देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पुट कब बाई करना है आपको, वापस बता रहा हूँ। आपको पुट बाई कब करना है आप बताइए। पुट बाई आपको इस एरिया के नीचे ही कोई पुट बाई करना है, जब मार्केट नीचे जाए तब। समझ रहे हैं, ये ध्यान में रखना आप। यहां से मैं बोल रहा हूं आपको काल की तरफ ही देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट वापस नीचे आकर के बाइंग आएगी, और ये आपका सपोर्ट है, ठीक। अब वो सपोर्ट क्यों है ये समझो। चलो आप इस चार्ट को क्या करना, 1 घंटे के चार्ट में ले जाना, ठीक है ना। 1 घंटे के जब आप चार्ट में यहाँ पर ले जाएंगे, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो 1 घंटे के चार्ट में गया मैं। अब यहाँ प्रीवियस देखिए क्या हुआ है, प्रीवियस देखिए क्या हुआ है। इस आप ट्रेंड लाइन इसको लेना यहाँ पर, और ट्रेंड लाइन से ये जो आपका मार्कआउट किया हुआ है ना, इसको आप यहाँ पर मार्कआउट कर देना, ठीक है। ये आपने किया मार्कआउट। अब देखिए आप क्या हुआ, प्रीवियस आपका इधर से मार्केट आपकी रिटर्न हुई थी, इधर से रिटर्न हुई थी, देन इधर से भी आपकी रिटर्न होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, यहाँ से भी बाइंग आई थी, हो सकता है आपकी मार्केट यहाँ ही, यहाँ से बाइंग आकर के मार्केट यहाँ तक जा सकती है। इसलिए आपको मैं बताया हूँ कि किसी भी कंडीशन में जब तक इसके नीचे नहीं जाता आपका क्रूड ऑयल, तो आपको पुट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, पुट के बारे में आपको यहाँ पर मिले, इस एरिया में मिले ना, इस एरिया में 5800 के, अगर आपको 5800 के आसपास मिले और आपका निगेटिव कैंडल बने, बिल्कुल आप पुट बाई करिए, कोई इशू नहीं। आपको वापस मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल आप पुट बाई कर सकते हैं। बट वापस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ इस एरिया में मिलता है तो आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट है, पहला चीज़। अब दूसरी बात वही बताया था आपको कि ये आपका कंसोलिडेशन फिसता, अगर गलती से इसके ऊपर चले जाए 5800 के, तो भी आपको बुलिश हो जाना, फिर आपका टारगेट यहाँ तक का देगा, है। तो देखो मार्केट में इसी तरह से आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है तो बिल्कुल हमको यहाँ पर पुट ही बाई कर लेना, नहीं। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको चेंज होता रहता है, और आपको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस आपकी जो बाइंग आई थी वो कहाँ से बाइंग आई थी, क्यों बाइंग आई थी। अगर प्रीवियस आप चार्ट देखते हैं जो कि मार्केट स्ट्रक्चर अपना दोहराता है, फिबोनाची आपको वही चीज़ काम करता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हकीकत में मार्केट इस तरह से काम करती है। तो आई होप आपको लेवल ये क्लियर हुआ होगा। बाकी इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे, जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।